For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो एक बेसिक रूल है सेक्शन 26 का, रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। सेक्शन 26 मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डलवाऊंगा इस पार्ट के हिस्से को, क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आईसीए की स्टडी मटेरियल में कुछ कंटेंट या तो मिसिंग होते हैं या कुछ कंटेंट गलत टाइप्ड होते हैं, और इसकी प्रॉब्लम कई बार बच्चों को झेलनी पड़ जाती है। मतलब अगर आपकी जिंदगी में टीचर्स ना हो और टीचर आपको सही, टीचर ने क्या किया, जो गलती थी उसको ठीक बताने की कोशिश की, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में टीचर नहीं है, बिकॉज आईसीए का जो कोर्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स है, घर बैठे पढ़ो, या आईसीए का स्टडी मटेरियल है इसको पढ़ लो। तो आईसीए का अगर स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे तो आईसीए कहते हैं कि रिस्क पासेस विद द ओनरशिप के दो क्वालिफिकेशंस है, मतलब दो एक्सेप्शंस है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ए ने बी को ओनरशिप दी, ए ने बी को सामान बेच दिया, लेकिन बी अभी भी प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है, रिस्क होल्ड नहीं करता, क्योंकि एग्रीमेंट के द्वारा बी ने कहा कि रिस्क अभी भी ए का ही होगा। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया, हु इज द ओनर? आप। जिसको आपने घर किराए पे दिया वो टेनेंट। तो अगर घर में कोई भी टूट फूट होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप, क्योंकि आपका घर है, बोलो हाँ। लेकिन आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के क्या रिस्क टेनेंट के पास ट्रांसफर कर देते हैं कि जब तक टेनेंट तू इस घर में रहेगा तब तक जितने भी नुकसान होंगे उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। तो एग्रीमेंट करके आपने रिस्क ओनरशिप से जुदा कर दिया, यानी रिस्क किसी और का है और ओनरशिप किसी और के पास है। तो ये एक्सेप्शंस हो गई। क्या हो गई? अब एक्सेप्शन अगर मैं पढ़ने जाऊं, ध्यान से पढ़ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी। रिस्क किसके साथ जाता है? जो ओनर, जो प्रॉपर्टी रखता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। तो जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास ओनरशिप है, रिस्क भी उसी का होगा, उस सामान का। अब आईसीए ने पहला पॉइंट क्या लिखा? इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, द गुड शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी। दिस इज वेरी गुड एक्सेप्शन। ये एक वैलिड एक्सेप्शन है, ये पढ़ेंगे अभी। द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द, कहां पहुंच गए? इस पॉइंट की यहां कोई रेलेवेंसी नहीं, ये लाइन पता नहीं कहां से कॉपी पेस्ट मारी है। लेकिन आप बोलोगे अब जब आईसीए की बुक में लिखा है तो सब कुछ ठीक लिखा होगा। फिर मैं आपको सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक दिखाऊंगा। किस इंस्टीट्यूट की? और सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितनी एक्सेप्शन दे रखी है। 1 2 3 4। क्या अभी जो आपको एक पहला पॉइंट दिखाया था, कौन सा? डिफॉल्ट, जो भी डिले कर रहा है, ठीक है, वो डिले वाली बात क्या यहाँ लिखी हुई है? चेक करेंगे, डिलेड। लेकिन ना तो ए पॉइंट मेंशन्ड है, ना सी पॉइंट मेंशन्ड है, ना डी पॉइंट मेंशन्ड है। इतना बड़ा आंसर है ये, ठीक है, इसके क्या पढ़ रहे हैं हम? लेकिन आईसीए के स्टडी मेट में क्या है? 2 पॉइंट, उसमें से ये पॉइंट में क्या ही लिखा है? ऐसा आईसीए की बुक में एक बार नहीं हुआ। ऐसा हम एक बार और भी देख चुके हैं, जब हमने एलएलपी एग्रीमेंट पढ़ा था। हमने पढ़ा था यहाँ क्या लिखा था, जब हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे थे एलएलपी और कंपनी के बीच, तो क्या पढ़ा था कि जो कंपनी की लायबिलिटी मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। लेकिन एलएलपी के भी मेंबर्स की, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। लेकिन फ्रॉड वाले केस में अनलिमिटेड हो जाती है। तो यहां पढ़ा लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इंटेंशन इज फ्रॉड है। लेकिन यही लैंग्वेज ऊपर एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप में ठीक लिखी हुई है। यहां क्या लिखा हुआ है कि लायबिलिटीज कैसी होंगी? तो लिखा है लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड। यानी फ्रॉड करोगे तो अनलिमिटेड, उसके अलावा कितना? जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है। यहां लैंग्वेज सुपर परफेक्ट है, लेकिन यहीं पे यहां लैंग्वेज क्या है? एक्सेप्ट गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया? आई से बोल देगा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन आपने तो यही रट्टा मार लिया ना, इस लाइन का कोई लैंग्वेज सेंटेंस क्रिएट हो नहीं रहा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और आपका टाइम लेके पार्टनरशिप में जाऊं, कहां जाऊं? जब हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था
तो वहां भी हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, तो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस कैसा रहेगा, कहा गया, ये रहा। जब हमने डिसॉल्यूशन का प्रोसेस पढ़ा था, आई नो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो रहा होगा, मैं कहाँ कहाँ ले जा रहा हूँ। आप चाहें तो स्किप करके थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, बट ज्यादा आगे मत जाना। तो हमने पार्टनरशिप में सेक्शन 48 पढ़ा था। यहां भी क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बहुत सारी एसेट्स बची हैं तो आप एसेट्स का पहले यूज करेंगे थर्ड पार्टी का पेमेंट करने में, फिर बच गया तो पार्टनर का रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, और उसके नीचे फिर से ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम। फिर हमने फिर सीएमए वालों की बुक देखी थी क्योंकि उनकी बुक में बेहतर लिखा हुआ है। तो उनकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो पैसा बचेगा पार्टनर्स के पास, कहा गया, कौन सेक्शन था, सेक्शन नंबर 48। तो हम जा रहे हैं पार्टनरशिप पढ़ने के लिए बेहतर तरीके से। कहा गया डिसोल्यूशन, देखो अब सीएमए की बुक में क्या लिखा हुआ है सेक्शन 48 में, हम थर्ड पार्टी की पेमेंट करेंगे। सीए की बुक में भी सेम लिखा है, हम थर्ड पार्टी की पेमेंट करेंगे। फिर सीएमए की बुक में क्या लिखा है, हम ईच पार्टनर को पैसा दे देंगे जो भी उसने फर्म को एडवांस दिया है, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से अलग जो भी उसने फर्म को दिया है, क्या, लोन, यानी दूसरी पेमेंट किसी करेंगे, पार्टनर्स के लोन की। फिर अगर बच जाएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल की। फिर अगर बच जाएगा तो हम वो पैसा जो भी है वो पार्टनर से बोलेंगे घर ले जाओ पीएसआर रेशो में। अब यहाँ क्या है, यहाँ बात को क्लैरिफाइड मैनर में एक्सप्लेन कर रखा है। बट अगर आईसीए के स्टेटमेंट में जाए, ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ये प्रॉब्लम क्या हुई, ड्यू टू हिम के बाद कुछ वर्ड्स मिसिंग है। बताओ कौन सा वर्ड मिसिंग है, फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश, ये पूरी लाइन मिसिंग है, ये पूरा वर्ड 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 वर्ड, ये पूरा इतने सारे शब्द मिसिंग है, जिसकी वजह से उसका मतलब ही पढ़ने में कुछ। अब बच्चों को लगा सर यहाँ भी कैपिटल तो यहाँ भी कैपिटल, मैं बोलता हूँ नहीं बेटा लोन है, लेकिन सर स्टडी मैट में लिखा है सेक्शन 48। सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये लॉ है, यानी अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे ना सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो आपको कहीं पे भी एक्चुअल लॉ देखने को मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर ये बात मिस हो गई, मिस टाइप हो गई, छूट गई जिसने बुक बनाई। अब अगर आपके पास टीचर्स नहीं है ये बात समझाने के लिए, मैंने ये डिफॉल्ट कहां कहां दिखाया, सेल्स और गुड्स एक्ट पढ़ते पढ़ते, फिर पार्टनरशिप में, फिर एलएलपी में। तो ऐसी गलतियां जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि गलतियां नहीं ठीक कर लेना। लेकिन अगर आप टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं और आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत पढ़ के जाएं और फिर आई से बोले ये तो गलत लिखा है, मार्क्स काट दो, और फिर आप आईसीए के अगेंस्ट केस करें, जैसा केस ऑलरेडी कौन कर चुका है, शौनक एच सत्या। तो एक केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, केस स्टडी का नाम क्या है, आईसीआई वर्सेस शौनक एच सत्या। यहां पे शौनक एच सत्या का एक छोटा सा पॉइंट उठा और उसने क्या बोला आईसीआई से कि मैंने तो वही लिखा ना स्टडी मटेरियल, मैंने तो वही लिखा ना आपके आंसर्स में, जैसा आपने मुझे सजेस्टेड आंसर्स दे रखे हैं या जैसा आपने मुझे अपना स्टडी मटेरियल दे रखा है। तो आईसीआई की वहां दलील है, आईसीआई ने अपनी बात रखी कि सजेस्टेड आंसर, द स्टडी मटेरियल hosted on the website do not constitute the basis for the evaluation of the student answers in the examination। हम जिस बेसिस पे आपकी बुक बना रहे हैं या जिस बेसिस पे क्वेश्चन बना के भेजे उस बेसिस पे आपकी कॉपी चेक नहीं होती। द आंसर, द स्टडी मटेरियल prepared by the faculty of the board of studies with a view to assist the student in their education, वो बस बनाई गई है ताकि बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो सके। जबकि हमने पूरी केयर रखी है स्टडी मटेरियल बनाने में, क्वेश्चन आंसर्स बनाने में, बट इफ एनी एरर, ओमिशन आर नोटिस्ड, मतलब आप पता करो बुक में क्या गलती है, हमसे हो गई, मान तो रहे गलती, ठीक है, द सेम मे बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टडीज। अब आप में से फॉर एग्जाम्पल किसने चिट्ठी लिख भी दी मेरे कहने पे
आई से तुम्हारी बुक में गलती है, तो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट इज नॉट इन एनी वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस और अदरवाइज द आंसर होस्टेड देंगे। उसके बाद भी अगर हम गलत स्टडी मटेरियल छाप दें तो भी हमारी गलती नहीं है। यानी कि मुझे लगा था कि आई से बहुत टाइम से बोला था न्यू कोर्स ला रहे हैं, न्यू कोर्स ला रहे हैं, बीसीआर हटा भी दी, लेकिन फिर से जो नया स्टडी मटेरियल आया उसमें भी सेम गलती। यानी साफ साफ समझ आ रहा है कि जिसने बुक बनाई है उसने चाय और बिस्कुट खाने के लिए मीटिंग अटेंड की होगी, लेकिन उसने बुक बनाने पे कोई मेहनत की ही नहीं। अगर नया कोर्स लॉन्च कर रहे हो, नया स्टडी मटेरियल लॉन्च कर रहे हो, तो प्लीज एक बार पढ़ तो लो गलती। इस बात को मैं आपको फिर से, जब मैं आपको बीसीआर का टॉपिक पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि कभी कभी ना आपको प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए, अपनी बात लिखने के बाद पढ़ लेना चाहिए। ऐसी गलती आप भी करोगे। आप जब अपना आंसर लिख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा मैंने जो लिखा है सही लिखा है, लेकिन जब तुम खुद ही पढ़ोगे ना उसको, है? ये इसके साथ वुड, वुड के साथ थर्ड फॉर्म है, आपको अपनी ग्रामर पे शक होगा कि ये मैंने लिखा है, क्योंकि हो जाती है गलती। लेकिन हम ना अपनी गलतियों को पहचान नहीं सकते। मेरे अंदर जो खामियां हैं मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होती तो मैं उनको ठीक कर लेता। मेरे अंदर जो खामियां हैं वो आप बताओगे, आपके अंदर जो खामियां हैं वो मैं बताऊंगा। तो आईसे को अपनी गलती थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है पढ़ने में, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है सब। तो जब तक आईसे अपना स्टडी मटेरियल चेंज ना कर दे, आप चिट्ठी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं ना। और दूसरी छोटी सी चीज, आईसे वैसे शौनक एच सत्या में कौन जीता? आईसे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आईसे ठीक तो कह तो रही है कि गलती हो गई मुझसे, तुम तो ठीक पढ़ो। जब बचपन में आपने सिर्फ एक बुक से पढ़ाई नहीं की, आपने बचपन में 12th क्लास में सिर्फ एक बुक से थोड़ी ना पढ़ा होगा, आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, आपने अकाउंट से कोई रिफ्रेशर भी ली होगी, और बाद में मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे आके आप सिर्फ स्टडी मटेरियल फोकस्ड क्यों हो गए हो? स्टडी मटेरियल का कहना सिर्फ इतना सा है कि देखो पार्टनरशिप एक्ट में यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। यानी आपने स्टडी मटेरियल देख के क्या जाना? आपने ये जाना कि मुझे सेक्शन 48 पढ़ के जाना है, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में लिखा है, मतलब ये कोर्स का पार्ट है। अब सेक्शन 48 की एक्चुअल लैंग्वेज क्या है? ये गूगल कर लो, बेरेट पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, बट पढ़ लो। अगर आपको कहीं पे शक महसूस हो, आपको लगे दोनों लाइनें पढ़ के एक जैसा लग रहा है, टीचर से पूछ लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च मार लो, नहीं मिल रहा गूगल पे सर्च मार लो, नहीं मिल रहा किसी बुक सेलर के पास जाके पार्टनरशिप का बेयर एक्ट उठा लो, सेक्शन नंबर 48 पढ़ लो, आपको शायद गलती का पता लग जाए। बट गलत पढ़ के, गलत याद करके उस बेसिस पे आंसर लिख के और फिर बाद में आईसे को कोसो कि तूने मुझे गलत मार्क्स क्यों दे दिए। आईसे तो कह रहे हैं मेरे से गलती हो जाती है, तुमने वैसा ही क्यों रट्टा मारा, तुम्हें पढ़ते हुए लगा नहीं इसमें कुछ गलती है, तो खुद नया क्यों नहीं पढ़ लिया? तो बाद में आप आईसीआई को ब्लेम नहीं कर पाओगे। हो जाती हैं गलतियां, ऐसा कोई बड़ा रूल थोड़ी ना। आपसे गलती हो जाती है लिखते समय, आईसीआई से भी गलती हो गई, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते नहीं भगवान से गलती थोड़ी ना हो सकती है, मम्मी पापा आप थोड़ी ना गलती कर सकते हो। मैं मम्मी पापा ही हूं, ठीक है, और मुझसे गलतियां होती रहती, बट मेरा बच्चा एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा बाप आइडल होना चाहिए, जबकि नहीं हुआ। ठीक, मैं हाँ भी हूं। अरे हाँ, मम्मी सबकी अच्छी है, लेकिन वाइफ किसी की अच्छी नहीं है। कोई अपनी वाइफ से खुश है नहीं, बट माँ सबकी सुपर परफेक्ट है। तो बात नजरिए में है, ठीक है। उसको समझो, वही तो है जो माँ बन गई, ठीक है। चलो वीडियो को इतना काट लेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस बात पे फोकस करना। चलो ये बात हम यूट्यूब पे डलवा दें ताकि आपको भी पता हो कि आईसे वर्सेस शौनक एच सत्या केस में क्या हुआ था। क्या हुआ था कि स्टडी मटेरियल में गलतियां हो सकती हैं, कंक्लूड कर रहा हूं, स्टडी मटेरियल में गलतियां हो सकती हैं। अगर आपको लॉ पढ़ते समय कहीं पे भी कोई दिक्कत महसूस हो तो प्लीज एक बार उसको क्रॉस रेफर कर लिया करो, ताकि आपको उस गलती का पता लग जाए। आपकी इस पूरी वीडियो में मैंने वो गलतियां दोहराई, दिखाई कि यहाँ यहाँ ये गलतियां हैं, और बाद में आपके साथ आईसे वर्सेस शौनक एच सत्या वाला केस ना हो जाए, इसलिए प्लीज ऐसी गलती मत करना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।